welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss class 9 chapter number 8, नाम है क्वाड्रेटरल। तो इस चैप्टर के बारे में हम सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे ताकि हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो पाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटरल होता क्या है। ये क्लोज पॉलीगन होता है, एनी क्लोज पॉलीगन विथ 4 साइड। इसकी 4 साइड होती है और 4 इसमें एंगल होते हैं और 4 इसमें वर्टिसेस होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटरल बोलते हैं। यानी कि वर्टिसेस जहाँ पर भी हमारी दो लाइंस एक दूसरे पर मीट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। क्लियर है? तो क्वाड्रेटरल के अंदर क्या होती है? 4 साइड होती है एंड 4 इसके अंदर क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं और 4 हमारे वर्टिसेस होते हैं। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रेटरल की, इसके बेस पे हम इसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्या था? सम ऑफ द 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटरल इज 360 डिग्री। जो हमारे पास क्वाड्रेटरल इनके जो चारों एंगल है, इन चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्लियर? तो टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल, अब क्वाड्रेटरल के टाइप्स के अंदर सबसे पहले हमारे आते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि जो क्वाड्रेटरल की 4 साइड होती है और 4 साइड से हम क्या क्या बना सकते हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम क्या होता है? इसके अंदर ये पैरेललोग्राम का फिगर है। तो इसमें क्या होता है? 4 साइड्स होती है। तो अपोजिट साइड यानी कि जो हमारे पास सामने सामने साइड्स होती है ये क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि ए बी किसके बराबर होगा? डी सी के, और ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। क्लियर है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अब इसमें जो अपोजिट साइड है वो क्या होती है? पैरेलल भी होती है। यानी कि ए बी पैरेलल होगा डी सी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये ए सी एंड बी डी ये हमारे इसके अंदर क्या है? डायगोनल होते हैं और ये जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और बाइसेक्ट पॉइंट को हम डालते हैं ओ, यानी कि ये इसको बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो ए ओ बराबर क्या होगा? ओ सी के, और ओ डी बराबर क्या होगा? ओ बी के। क्लियर है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके अंदर जो अपोजिट एंगल मीन्स जो एंगल ए होता है ये किसके इक्वल होगा? एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। तो जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपको पैरेललोग्राम पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल के अंदर वही हमारे पास क्वाड्रेटरल के टाइप्स होते हैं। इसमें 4 साइड्स होती है। तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसके अंदर भी अपोजिट साइड होते हैं ए बी और डी सी, ये क्या होते हैं? हमारे पास इक्वल होते हैं, और ए डी और बी सी भी हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल, और इसके अंदर जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल भी होती है। यानी कि पैरेललोग्राम के जैसे ए बी किसके पैरेलल होगी? डी सी के, और ए डी किसके पैरेलल होगा? बी सी के। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसके अंदर जो डायगोनल होते हैं ए सी और बी डी ये हमारे क्या है? डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल 4 एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी ये हमारे पास इसमें 4 एंगल है, और चारों एंगल इसमें क्या मिलेंगे? रेक्टेंगल में 90 डिग्री होंगे। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एंड जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ के ऊपर, और इस बाइसेक्ट यानी कि ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ सी के, और ओ डी किसके इक्वल होगा? ओ बी के। सेम पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी है। इसके अंदर सिर्फ जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट होता है हमारे पास स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को डिस्कस करते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड होती है ये क्या होती है? पैरेलल होती है एक दूसरे के, और जो चारों साइड होती है रेक्टेंगल के अंदर हमने डिस्कस किया जो आमने सामने की अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर के अंदर जो हमारी चारों साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। मीन्स ए बी बराबर बी सी के, और सी डी एंड डी ए चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। ऑल 4 एंगल ऑफ ए स्क्वायर आर 90 डिग्री। ये जो हमारे इसके अंदर एंगल होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, और जो इसके अंदर डायगोनल होते हैं और स्क्वायर आर इक्वल, यानी ए सी और जो बी डी डायगोनल है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये जो डायगोनल होते हैं ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। हमें पता है रेक्टेंगल के अंदर भी जो डायगोनल थे वो बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये इक्वल थे। बट स्क्वायर के अंदर क्या होता है? ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है? ये हमारा रोम्बस का फिगर है। सेम पैरेललोग्राम उनके जैसे ही फिगर होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड होती है मीन्स ए बी और डी सी जो आमने सामने की साइड होती है अपोजिट साइड्स वो रोम्बस की क्या होती है? पैरेलल।
ठीक है। ऑल फोर साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो जितनी भी चार साइड होती है रोम्बस की, चारों, जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है, इसमें भी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, अपोजिट एंगल मीन्स एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी, ये एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। क्लियर। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी, ये बाइसेक्ट करता है एट पॉइंट ओ पर, ठीक है। इस और ये कितने डिग्री का एंगल करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और इसमें बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे काइट की। अब काइट क्या होता है, एक पतंग प्रकार का हमारे पास क्वाड्रेटल होता है। तो इसमें क्या होता है, जो दो पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट साइड क्या होती है, एक दूसरे के जो इक्वल होती है वो हमारे पास क्या होती है, एडजेसेंट साइड होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है वो हमारे पास क्या होती है, एडजेसेंट साइड होती है, ये इक्वल होती है, मीन ए बी बराबर ए डी के एंड बी सी बराबर डी सी के, ठीक है। एंड द लॉन्गर डायगोनल ऑफ ए काइट्स बाइसेक्ट द स्मॉलर डायगोनल, इसको ध्यान से समझना कि इसके अंदर देखो डायगोनल एक तो हमारे पास क्या है, बी डी डायगोनल है, एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए सी डायगोनल है। तो बी डी हमारा स्मॉलर डायगोनल है एंड ए सी हमारा लॉन्ग डायगोनल है। तो जो बड़ा वाला डायगोनल होता है ये किसको बाइसेक्ट करता है, स्मॉलर को, यानी कि बी डी को बाइसेक्ट करता है। अब बी डी को बाइसेक्ट करेगा तो किस कौन इक्वल होगा, बी ओ और ओ डी हमारे पास इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला हमें बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को, तो जिसको बाइसेक्ट करता है वही इक्वल्स पार्ट्स में होंगे। क्लियर। द डायगोनल ऑफ काइट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बोले जो डायगोनल होते हैं बी डी और ए सी, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर मीट करते हैं ईच अदर। क्लियर है। अभी हमने डायगोनल की जो भी इसमें प्रॉपर्टी थी क्वाड्रेटल की वो डिस्कस की है। अब कुछ इसमें चैप्टर के अंदर थ्योरम है जिसको हमें रीड करना है और उनको समझना है, उन्हीं के बेस के ऊपर हम इनको क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, 8.1 में द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि जो डायगोनल होते हैं यानी कि ए सी या बी डी, ए सी लिख सकते हैं या बी डी, जो डायगोनल है एक पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है, इनको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि ए बी डी एंड बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। थ्योरम 8.2 में क्या है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर अपोजिट साइड यानी कि ए बी और सी डी इक्वल होंगी, और ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल, मीन्स ए बी बराबर डी सी के एंड ए डी बराबर बी सी के, ये हमारे अपोजिट साइड्स होती है, इक्वल होती है। थ्योरम नंबर 8.3 क्या है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, क्या बोला, ईच पेयर यानी प्रत्येक पेयर अपोजिट साइड्स ए बी एंड डी सी और ए डी एंड बी सी क्वाड्रेटल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी किसके, डी सी के बराबर होता है और ए डी किसके, बी सी के, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास अपोजिट साइड प्रत्येक पेयर की इक्वल होगी तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है। थ्योरम 8.4 क्या डिस्कस है, इसमें कहा है कि इन ए पैरेललोग्राम, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो इस पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं मीन्स ए एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी, तो पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो एंगल ए बराबर एंगल सी के और एंगल बी बराबर एंगल डी के, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इक्वल है। तो थ्योरम 8.5 में कहा गया है, इफ़ इन ए क्वाड्रेटर, हमारे पास एक क्वाड्रेटर है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए और एंगल सी, बी और डी, ये हमारे अपोजिट एंगल मीन्स आमने सामने के एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर किसी के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम है 8.6। फ्रेंड, इस थ्योरम को आप बिल्कुल अच्छे से समझना और इनको ध्यान रखना ताकि आपके क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी हो। तो दी डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसकी डायगोनल क्या है, ए सी एंड बी डी, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। 8.7 थ्योरम क्या है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर किसी भी क्वाड्रेटल के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। और बाइसेक्ट करेंगे समय क्या है, ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी। क्लियर है।
अब हमने इसकी सारी थ्योरम रीड कर ली है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है द मिड पॉइंट थ्योरम, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही एग्जाम के लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की बेस पे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। तो इसमें कहा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको ज्वाइन किया गया है मिड पॉइंट, यानी कि डी और ई है इस ट्राइंगल की क्या है, मिड पॉइंट है। और ये दोनों साइड्स क्या कहते हैं, टू साइड्स को ज्वाइन करते हैं ट्राइंगल के अंदर। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये क्या हो रहा है, थर्ड साइड जो ट्राइंगल है उसके पैरेलल है एंड इज हाफ ऑफ इट्स, और उसका हाफ है। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ए बी सी क्या एक ट्राइंगल है और डी और ई इनके मिड पॉइंट है। क्लियर है। तो इसने पूछा गया जो डी ई है ये किसके पैरेलल है, बी सी के, यानी कि डी ई को बी सी के पैरेलल दिखाना है। और जो डी ई है वो किसके हाफ है, बी सी का, यानी कि इस जो लाइन है इसका आधा है। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। हमारे पास क्या है, इन ए बी सी एक ट्राइंगल है ए बी सी, और डी और ई क्या है, आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वही हम सब इसमें लिखते हैं। तो ए बी का मिड पॉइंट कौन है, डी है, और ए सी का मिड पॉइंट कौन है, ई है। और प्रूव क्या करना है, जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के, और जो डी ई है वो हाफ ऑफ किसका है, बी सी का। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, ये आपकी इजी के लिए मैंने अलग से लिया है। तो प्रोड्यूस द लाइन डी ई, जो डी ई लाइन हमारे पास है इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, यानी कि इसको बढ़ा के ई एफ, इस लाइन को एफ तक प्रोड्यूस करते हैं। सच एज डी ई बराबर ई एफ, जो डी ई है ये किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ के। इसको इतना ही आगे प्रोड्यूस करना है। एंड ज्वाइन लाइन एफ सी, और इस एफ सी को भी हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है यहाँ से, और सी को इससे मीट करना है। तो हमारे पास ये भी एक ट्राइंगल शो हो गई और ये भी एक ट्राइंगल है। तो प्रूफ के अंदर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप ए ई डी ये वाली ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अपर जो ट्राइंगल है ए ई डी इसको हम लेते हैं, एंड सी ई एफ इस ट्राइंगल को लेते हैं। ये ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल हैं, तो इन दो ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ए ई है हमारे पास, ए किसके बराबर है, सी ई के इक्वल है। ए ई इक्वल है सी ई के, क्यों है, क्योंकि ई हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, और जो भी मिड पॉइंट होता है वो लाइंस को दो इक्वल डिवाइड करता है। तो ए ई किसके इक्वल हो गया, सी के। हम इसमें लिख देंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एंड अगर ए ई डी जो ये ट्राइंगल है, तो इसके अंदर ये वाला एंगल एंड एंगल एफ ई सी या सी ई एफ, ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, जो भी हमारे पास है ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो डी ई है ये किसके इक्वल होगा, एफ ई के। डी ई किसके इक्वल है, एफ ई, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है कि इस लाइन को हमें आगे प्रोड्यूस किया एफ तक, और डी ई किसके इक्वल होगा, एफ ई के इक्वल है। तो ये कंस्ट्रक्शन से, तो हमारे पास देखो एक साइड ये है, बीच में एंगल है और फिर एक साइड है। तो हमारे पास कौन सा रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्राइंगल, एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड। तो इससे हमारे पास ये क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल। तो ए डी, अब यहाँ से जो ए डी है, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, सी एफ के। ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड और ये साइड। क्यों, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग जब भी हमारे पास एंगल जो ट्राइंगल होती है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, तो जो साइड बच जाती है वो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इस रूल से ये हमारे पास इक्वल हो जाती है, जिसको हम लिख सकते हैं सीपी, सिटी मीन्स क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर। तो अब इसके अंदर आप देखना, ये ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो मैं बोलती हूँ एंगल ए डी ई, इसको मैंने एंगल 1 दिया नाम, एंड ई एफ सी इसको मैंने एंगल 2 नाम दिया। तो दोनों एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग, जब हमारे पास ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। अब यहाँ तक हमने क्लियर किया है कि हम जानते हैं जो डी होता है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए डी है वो किसके इक्वल होगा, डी बी के। डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए डी बराबर डी बी, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डी बी बराबर सी एफ। अब डी बी
बराबर किसके होगा, सी एफ के। हमें ये पढ़ा है कि ये साइड इसके इक्वल है, जब ए डी सी एफ के इक्वल आ गया है, प्रूव किया है, तो इसी साइड को हमने क्या कर रखा है, ये आगे की ओर है, तो जब ये इसके बराबर है तो यानी कि ए बी होगा, ये भी क्या हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें डिस्कस किया था ए डी सी एफ के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के जो ए डी है वो किसके बराबर, सी एफ के, तो ए बी भी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के, क्योंकि ए डी को ही आगे तक बढ़ाया गया है बी पॉइंट तक। क्लियर है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर देते हैं थर्ड। अब हमें पता है जो डी एफ है, डी एफ ये इंटरसेक्ट करता है ए डी को। जो डी एफ है ये कंप्लीट ये ए डी को क्या करता है, ए डी एंड एफ सी। अब हो रहा है कि जो डी एफ है, डी एफ ये इंटरसेक्ट करता है ए डी, यानी कि यहाँ पे मीट हो रहा है, और जो एफ सी है ये क्या कर रहा है, डी और एफ इनको क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या, जो एंगल 1 है और एंगल 2, देखो ये हमारे पास लाइन ऐसे जा रही है, इनको ये दो इंटरसेक्ट करें तो एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट। वैसे भी ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक इधर है और ये इधर है, तो अल्टरनेट हो गए और इंटीरियर एंगल है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है, ए डी पैरेलल हो जाएगा एफ सी। जब भी हमारे पास एंगल इंटीरियर आ जाते हैं तो जो साइड्स होती है वो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। तो ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा, एफ सी के, ठीक है, और बी डी ये भी किसके पैरेलल हो जाएगा, एफ सी के। क्लियर, क्योंकि इसी की साइड ये हमारे पास है। इस इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे 4 इक्वेशन। अब हमने पढ़ा है यहाँ पे डी बी किसके बराबर है, एफ सी के, एंड डी बी किसके पैरेलल है, एफ सी के। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें पता है ये इक्वल भी हो गई एक साइड, और एक साइड क्या हो गया हमारे पास, पैरेलल भी हो गई। और जब भी एक साइड इक्वल या पैरेलल होती है तो इसका मतलब क्या होता है, डी बी सी एफ ये जो हमारे पास है ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटल हो गया। और किस टाइप का क्वाड्रेटल है, जब इसके अंदर वन पेयर साइड्स हमारी इक्वल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पैरेलल। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इक्वल भी और पैरेलल भी। तो डी बी सी एफ ये हमारे पास क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर है। अब इसमें क्या है, जो डी एफ है ये साइड इसके तो इक्वल हो गई, तो डी एफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी सी के, एंड डी एफ इक्वल भी हो जाएगा बी सी के। तो जो डी एफ साइड है और जो बी सी है ये हमारे पास इक्वल भी हो गई है और दोनों पैरेलल भी हो गई है। इसको लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो डी ई जो डी ई साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ, क्योंकि ये देखो इसका मिड पॉइंट था। तो डी ई बराबर एफ ई, एंड डी ई क्या हो गया, हाफ हो गया किसका, यहाँ पे देखो डी एफ का। अभी डी ई है ये हाफ हो गया डी एफ का। और हमें पढ़ा है जो डी एफ है वो किसके इक्वल है, बी सी के। तो यहाँ पे डी ई किसका है, हाफ है डी एफ का। क्लियर। और हमें पढ़ा जो डी ई है, डी एफ किसके इक्वल था, बी सी के। डी एफ किसके इक्वल है, बी सी के। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया। तो डी ई किसका हो गया, हाफ ऑफ बी सी। क्लियर है। नाउ जो डी ई है वो पैरेलल भी हो गया बी सी के, और इसके अंदर यही हमें प्रूव करना था कि डी ई है ये बी सी के क्या है, पैरेलल है, एंड डी ई क्या है, हाफ ऑफ बी सी। ये इसके अंदर प्रूव किया गया। अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, अब उसका कन्वर्जन आता है। अगर हम उसको जो निकाला है, जो प्रूव किया है, वो हम उसके अंदर मान के चलते हैं, और जो हमने माना है उसको हमें प्रूव करना होता है। तो कन्वर्जन क्या होता है, उसका रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। इसने बोला कि लाइन ड्रॉ की जाती है मिड पॉइंट से, यानी कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, पी और क्यू इसके क्या है, मिड पॉइंट है। वन साइड किसी भी एक साइड से, यानी कि ए सी से इसका मिड पॉइंट है, इससे एक लाइन ड्रॉ की जाती है ट्राइंगल के ऊपर, ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, जो ये इस साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और ये क्या है, थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मीन्स इसके अंदर दिखाना है जो ए क्यू है, ए क्यू वो किसके बराबर है, सी क्यू के। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन होती है ये बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड, इस साइड को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले देखो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, पी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, एंड पी क्यू ये किसके पैरेलल है, बी सी के। पी क्यू और बी सी पैरेलल गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर ड्रॉ करते एक लाइन सेगमेंट क्यू से आर, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। जो क्यू आर है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। अब जब ये ए बी के पैरेलल, इसका मतलब कि बी पी के भी पैरेलल होगा। तो कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है, अभी हम इसके अंदर प्रूफ करते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। इसको देखना, इसके अंदर गिवन हमें कर लिया, प्रूफ में क्या करना है, जो पी क्यू है ये साइड किसके पैरेलल है, बी सी की है,
पी क्यू किसके पैरेलल, बी सी के गिवन है एंड पी क्यू पैरेलल भी है और किसके, बी आर के। पी क्यू जब बी सी के है तो बी आर के भी पैरेलल होगा। क्लियर है। तो ये इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो क्यू आर, अब जो ये साइड क्यू आर ये किसके पैरेलल है, हमारे पास ए बी की है। जब ये ए बी के हमने पैरेलल किया है तो इसी का जो स्मॉल पार्ट होता है उसके भी पैरेलल होगी ये। तो पी क्यू आर किसके पैरेलल हो जाएगा, पी बी के। तो इसको हम नाम दे देते हैं सेकेंड बाई कंस्ट्रक्शन किया है हमने। तो इसका मतलब ये साइड इसके है और ये साइड इसके पैरेलल है। जब चारों साइड आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, जो पी बी आर क्यू ये क्या बन जाता है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाता है। क्लियर है। अब इसमें देखना जो पी बी है ये साइड ये किसके इक्वल होगी, क्यू आर के। क्योंकि हमें डिस्कस किया था थ्योरम वगैरह के अंदर कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा एंड बी आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। क्लियर। अब इसमें हम ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले हमने इसको पैरेललोग्राम शो कर दिया, क्योंकि पैरेललोग्राम शो होने के बाद ही हम इसके अंदर रूल लगा के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी आर क्यू। ये दो ट्राइंगल लेते हैं हम इसके अंदर। तो ए पी है ये किसके इक्वल है, हमारे पास क्यू आर के, क्योंकि ए बी के पैरेलल है और इक्वल है तो इसका स्मॉल पार्ट ए पी के भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ए पी किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, क्यू आर के, क्योंकि ए पी किसके बराबर था, पी बी के। ठीक है, इसके ये दोनों इक्वल है। क्लियर। और पी बी किसके इक्वल था, क्यू आर के। जब पी बी इसके इक्वल है तो यानी कि क्यू आर किसके इक्वल होगा, ए पी के भी होगा। क्लियर। अब ये साइड्स हमारे पास इसके अंदर ये इक्वल हो गई है। नेक्स्ट क्या है, जो पी ए क्यू ये जो एंगल है ये किसके एंगल के बराबर होगा, आर क्यू सी। इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। एक लाइन होती है और उसके अंदर ये क्या है, हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंगल है। और एंगल पी क्यू ए ये वाला एंगल ये किसके बराबर होगा, आर सी क्यू। इस एंगल के बराबर, ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल है। एक ये लाइन है, लाइन के ऊपर ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये हमारे दोनों क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। दैट मीन्स जो ट्राइंगल थी ए पी क्यू और ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, क्योंकि इसके अंदर दो तो एंगल हो गए और एक हमारे क्या हो गए, साइड हो गए। तो किस रूल से हुई, ए एस रूल से, एंगल एंड साइड। तो इसमें हमें प्रूव करना था ए क्यू बराबर सी क्यू। ठीक है, क्या दिखाना था हमें, जो ए क्यू है वो किसके इक्वल है, ए क्यू इसके इक्वल है सी क्यू के। ये हमें प्रूव करना था। तो जब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर, साइड इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बाय क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इससे हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। और जब ये साइड इसके बराबर है इसका मतलब क्या है, जो क्यू है वो क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। क्यू क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है। थैंक यू।